नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ नोटिस देखने को मिल रहा है। कोई मीटिंग हुई है भैया यहाँ पर आयोजित, जिसमें सेमेस्टर के विद्यार्थियों से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए हैं। काफी विद्यार्थी री एडमिशन, नोट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नॉन रेगुलर, ऐसे बहुत से सवालों में फंसे हुए थे सेमेस्टर वाले विद्यार्थी। यहाँ पर फाइनली कुछ अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मीटिंग के तहत जो निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में पीडीएफ अपलोड हुआ है भैया। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ में समझेंगे। लगभग 10 पॉइंटों पर बात की गई है, सभी को बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। सीधे चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिनके बारे में बात की गई है। देखो भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है वह नोटिस जिसके बारे में बताया गया है। यहां पर एक 21 अक्टूबर कल का नोटिस है, ध्यान रखें, लेकिन वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ है। इसमें कोई कहा गया कि भी मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को, एक तो ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद में कहा गया कि भी दौसा के जितने भी कॉलेज है उनको बुलाया जाए। ये देखो, दौसा जिले के जितने भी यहाँ पर संबंध कॉलेजों के प्राचार्य हैं और 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी परामर्शदाता है, सलाहकार, उनको बुलाया जाए 22 तारीख को। बिल्कुल बुलाया गया इनको। यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके बारे में बातें यहाँ पर की गई हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए। जो सदस्य थे ये भी इसमें शामिल रहे हैं और इसके बाद में क्या फैसले रहे हैं इससे रिलेटेड देखो सवाल निकल के आता है कि मीटिंग किस चीज को लेकर हुई है। वार्षिक परीक्षा योजना की बात ही स्वयं पाठी परीक्षार्थियों द्वारा यानी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 52 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय वर्ष यानी तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश दिया जा सके। तो पहला सवाल तो यह आता है कि भैया वे विद्यार्थी जो नॉन से रेगुलर होना चाहते हैं, देखो इसमें बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। बात किसकी हो रही है? सेमेस्टर की। वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर नॉन से दिया है, अगर आपका 52 क्रेडिट है यानी कि आप पास प्रमोटेड हैं, ये ध्यान रखें, प्रमोटेड आप हैं, कोई भी बैक नहीं है, तो ही आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। साफ कहा है भैया कि कोई बैक नहीं होना चाहिए। पहले क्या रूल होता था, ईयरली बेस पे क्या होता था भैया कि 50% होना चाहिए और साथ में कोई भी बैक नहीं होना चाहिए, ऐसी बात वहां पर कही जाती थी ईयरली बेस पे। अब क्या कहा गया कि ठीक वैसा ही हम रूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 52 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा तथा नियमित विद्यार्थी से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। अब देखो एक बात यहाँ पर स्पेशल, एक तरफ तो बात इन्होंने की है कि भी नॉन से रेगुलर जो होना चाहते हैं उनके लिए क्या रूल है, 52 क्रेडिट अगर आप आ रहा है, 52 क्रेडिट अगर आपका आ रहा है तो भैया आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। ध्यान रखें, इस नोटिस के बारे में बात है। दूसरा बात करें कि वे विद्यार्थी जो रेगुलर थे फर्स्ट ईयर में अब नॉन होना चाहते हैं, तो इसमें क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है भैया कि भी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया हो या फिर कुछ पेपर बैक वाला क्राइटेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे क्या कहा गया है, तथा नियमित विद्यार्थी से स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वयं पाठी परीक्षार्थी के लिए मान्य परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पे भी यही कहा गया कि भी आप रेगुलर से नॉन भी हो सकते हैं। काफी कॉलेज वाले काफी विद्यार्थियों को कह रहे थे आप नहीं हो सकते, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि ऐसा नहीं है, आप हो सकते हैं। आप जो सेकंड ईयर में जो रहेंगे यानी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में रहेंगे वो नॉन कॉलेज के हिसाब से आपकी परीक्षा रहेगी, स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के हिसाब से ही आपकी परीक्षा होने वाली है। तो दोनों नोटिस हैं भैया कि नॉन से रेगुलर के लिए भी अपडेट है और रेगुलर से नॉन के लिए भी। चलो चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। क्या क्या बातें यहां पर की गई है, ये देखो आपके रिजल्ट से रिलेटेड बात की गई कि भाई आपका जो हर सेमेस्टर का रिजल्ट है वह एसजीपीए के आधार पर आपका यहां पर घोषित होना चाहिए। आपको अंक मिलना चाहिए, आपकी जो अंक तालिका बननी चाहिए उसमें एसजीपीए क्रेडिट वगैरह होते हैं वो आपका यहां पर आना चाहिए। इसके बारे में बात की गई है। दूसरा बात करें, चौथे नंबर का जो पॉइंट है, बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा वे विद्यार्थी जो बैक प्रमोटेड हैं तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर परीक्षा परिणाम के अनुसार एसजे पे भी परिवर्तित होगा और उसको अंक तालिका में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कोई विद्यार्थी पास हो गया, चलो ठीक है भाई, कोई पास हो गया, अब वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में चला गया तो उसका तो जो पहले ही शो कर देगा कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में एसजीपीए अंक क्या देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें बता देगा। लेकिन बैक प्रमोटेड विद्यार्थी है जो वो पेपर पास कर लेगा, उस बैक वाले को अगले थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में उसका एग्जाम लगेगा तब उसको पास कर लेगा, तो उसकी जो अंक तालिका यानी उसकी जो मार्कशीट है उसमें बैक पेपर का भी जिक्र होना चाहिए और उसके क्रेडिट जो है स्कोर उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एसजीपीए अंक में परिवर्तित होगा, इसके बारे में भी बात की गई है, उसको अंक तालिका में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए जो बैक पेपर क्लियर होके आएगा
तो उसका भी आपको अलग से डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी और उसको अंक तालिका में दिखाया जाएगा। ठीक है भाई, पास हुए हैं तो वो तो हमेशा ही होता है कि भाई बैक पेपर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपको शो होगा ही कि भाई आपने पास कर लिया, तो ये बिल्कुल पहले वाला नोटिस है। एक बात करें बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा, वे विद्यार्थी जो बैक प्रमोटेड है तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने, वे प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों के क्रेडिट अर्जित करने और तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने पर ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य होंगे। अब देखो बात आती है यहां पर विशेषकर बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थी जो भी हैं भैया, बैक वाले पेपर को तो सीरियस लेना ही लेना है, साथ में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को भी आप सीरियस लेंगे, वहां पे कोई बैक नहीं आना चाहिए। इसमें यह कहा गया देखो न्यूनतम अंक आपका आना चाहिए तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में, कम से कम आपका जो निर्धारित है न्यूनतम क्रेडिट पास होना चाहिए पेपर वाला, वह आपको आना चाहिए भैया, तो ही आप अगले साल में जाएंगे यानी थर्ड ईयर में जाएंगे। देखो एक साल में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, पहले साल में आप क्या आए बैक प्रमोटेड, यहां पे आ गए भैया बैक प्रमोटेड फर्स्ट ईयर में, है ना, समझिए नोटिस को। बात करें सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में बोल रहा है कि थर्ड और सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथ आप जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो बैक पेपर है भाई देंगे, ठीक है भाई वो तो देने ही है आपको जो बैक है, एवं प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों के क्रेडिट अर्जित करने। अब जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके प्रश्न पत्र यानी पेपर जो आपके बैक रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, उनमें आपको उसका क्रेडिट अर्जित करना पड़ेगा, जो उसका पासिंग क्रेडिट है, ध्यान रखिए। और साथ में तृतीय और फोर्थ सेमेस्टर जो है आपको तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर है, उसमें निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित आपको करना पड़ेगा स्कोर, तो ही आप पंचम सेमेस्टर में जाएंगे। यानी कि सेकंड ईयर में आपका बैक वाला है ये पास होना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ है भैया इसका न्यूनतम क्रेडिट जो स्कोर है, तो 50% वाला मैंने बताया था कोर क्रेडिट 50% आना चाहिए, और बात करें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मिला के बात करें तो 50% उसका आना चाहिए, वो न्यूनतम कोर क्रेडिट है। जैसे मैंने बताया 26 में 52 का 26 50% इस तरीके का रूल है, और वहां पे 36 का 50% 18 वो कोर क्रेडिट वाला रूल है, ये ध्यान रखिए। तो ये चीजें यहां पर आनी चाहिए तो ही आप यहां पर पास हो पाएंगे। वो बैक पेपर जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो भैया फिर आप 5वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं बैठ पाएंगे। देखो अगर अर्जित करने पर ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य होंगे, यानी आप अगली क्लास के लिए फिर जा पाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं जा पाएंगे। इसके बारे में भी आपको जानकारी यहां पर ऑलरेडी दे दी है भैया, ठीक है। बात करते हैं बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्रों के नाम में परिवर्तित नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। एक सिलेबस को लेकर बात की गई भैया, जो बैक पेपर आपके हैं बैक वाले तो बैक के हिसाब से होंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं जो मेन सिलेबस उसके हिसाब से रहेंगे। बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्रों के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। यानी कि 2023-24 में जो कुछ पेपरों का सिलेबस अलग था, 2024-25 में कुछ पेपरों का सिलेबस बदला है भैया, देख लेना, यूनिट को इधर उधर कर दिया है, ठीक है। कुछ में ही देखने को मिल रहा है, जूलॉजी वगैरह में देखने को मिल रहा था और बाकी में भी देखने को मिल रहा है कुछ सब्जेक्ट में, तो वो है जो इधर उधर कर दिया। तो आपका जो बैक पेपर 2024-25 का सिलेबस जो सेमेस्टर का बैक है उसके हिसाब से आपका रहने वाला है सिलेबस, है ना। इस वर्ष जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न सिलेबस हैं। शैक्षणिक परिषद बैठक दिनांक 23/8/2024 के टेबल एजेंडा के निश्चय संख्या द्वारा एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लिया जाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके लिए तो भैया काफी सिलेबस भी अलग से अपलोड हुए कि मल्टी डिसिप्लिनर ये जो कोर्स है ये क्या होने वाला है, इसके बारे में अलग से वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इसको लेकर परेशान ना हुए ना। किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नॉट प्रमोटेड या बैक प्रमोटेड या प्रमोटेड होने पर, किसी एक ईयर में किसी एक सिलेबस में होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर उसी तथा अन्य किसी पाठ्यक्रम के प्रति सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि भी किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नोट और बैक प्रमोटेड या प्रमोटेड होना, यानी पास हो, बैक हो या फेल हो, तो विद्यार्थी अगर मांग करता है तो उसी अथवा अन्य किसी अन्य पाठ्यक्रम में भी प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जा सकेगा। अगर आप पास हैं और दूसरी चीज बदलना चाहते हैं तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे,
ये ध्यान रखिए। यहाँ पर सिलेबस की बात हो रही है, किसी एक पाठ्यक्रम को है ना, पाठ्यक्रम की बात, यहाँ पे कोर्स आएगा, पाठ्यक्रम को यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड किया गया है, बीएससी बीए वाई, तो इनको फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे भैया, बीएससी से बीए भी जा रहे हैं तो भी ध्यान रखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, उसे परीक्षा प्रणाली योजना के अनुसार समस्त प्रश्न पत्रों में पुनः सम्मिलित होना होगा। ठीक है, वही बात है कि भी आप बीएससी से बीए में जाएंगे, अन्य जो पाठ्यक्रम के तहत जाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी शुरू से ही, ध्यान रखें, और फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बारे में कहा गया एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम हो या फिर कोर्स या अन्य पाठ्यक्रम कोर्स के प्रवेश के संबंध में अनुमति दी गई है। पहले तो यह बता दूं भैया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसके बारे में पहले भी दिया गया, परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में कुछ शर्तों के साथ ही महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति दी गई है। कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या है भैया कि जो दूसरा कॉलेज है उसमें सीटें खाली होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये है, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वह आपका एडमिशन लेता है नहीं लेता, वो भी डिपेंड करता है, ध्यान रखें। तो ये शर्तें हैं। विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालयों में एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। देखो, विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठक कॉलेज है, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, यहां पर अनुमति दी गई है भैया। कोई इनके कॉलेजों में जाकर एडमिशन लेना चाहता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पास होके, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे बताया गया भैया। ठीक है, एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। संगठक महाविद्यालय महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान की बात की गई है। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर प्रवेश आप ले सकते हैं। अतः संबंध महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जारी नीति 2024-25 में एनईपी 2020 के अनुसार संशोधन हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया जाए। क्योंकि अभी देखो, अब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो फीस, जो एडमिशन फीस वाला जो नोटिस है वह भी चालू होना चाहिए, तो ही आपका दूसरा कॉलेज है वो एडमिशन ले पाएगा उस फीस के तहत। तो यहाँ पर राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है कि भी एक तरीके से इस नोटिस को भेजो और अलाउ करवा दीजिए सारी चीजों को। बाकी जो प्रदेश के सरकारी कॉलेज है वो भी अन्य कॉलेजों में उनके विद्यार्थी है वो जा सके, अपने एडमिशन ले सकें। ठीक है, परीक्षा 2024 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में वार्षिक पद्धति से पूर्व विद्यार्थी जो ईयरली बेस पे हैं, एक्स स्टूडेंट के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत ही प्रवेश दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जो इस बार फर्स्ट ईयर में एक्स स्टूडेंट से एग्जाम दिया था भैया, वो पास हो गया तो उसका ईयरली रहने वाला है, उसका नॉन कॉलेज नहीं होगा, ये ध्यान रखें, वो ईयरली रहेगा। और यहां पे उसका सेमेस्टर नहीं होगा, उसका सेकेंड ईयर जो है वो ईयरली बेस पे ही रहेगा, किंतु उसे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी का संबंधित पाठ्यक्रम में पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। अब जो आपके पास समय बचा है ना भैया, जो निर्धारित समय जो बचा है उसके हिसाब से, यानी सेकंड ईयर को सेकंड ईयर में पूरी करो, थर्ड ईयर को थर्ड ईयर में पूरी करो, कंप्लीट कर दो, जिससे सेमेस्टर वालों के बीच में आपके लिए अलग से नोटिस बाद में ना निकालने पड़े। यूनिवर्सिटी कह रही है अभी टाइम पे पास हो जाओ अब। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में एक्स स्टूडेंट में पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, अब आने वाले समय में भी ऐसे ही पास आपको होना है। 2 लाइनें और लिखी गई है यहाँ पर, नोट प्रमोटेड विद्यार्थी के यदि सभी प्रश्न पत्रों में सतत मूल्यांकन में सी ग्रेड है, उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे विद्यार्थी जो नोट प्रमोटेड है और उनके जो ये रेगुलर की बात हो रही है, सतत मूल्यांकन इनके होता है, रेगुलर विद्यार्थियों को होता है, यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट मिड टर्म, अगर आपके सी ग्रेड है तो उनको वापस एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप उस पेपर की ड्यू परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है भैया, ये संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें भी सी ग्रेड देखने को मिल रहा है, आपके रिजल्ट में देखना आपको देखने को मिलेगा। नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम में द्वितीय सेमेस्टर या किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी पेपर का सतत मूल्यांकन में सी ग्रेड नहीं है, अगर सी ग्रेड भी नहीं है तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा, यानी जिस सेमेस्टर में आप हैं उसी सेमेस्टर में आपको प्रवेश लेना होगा। ये चीज भी कही गई है। प्रथम सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड छात्र का पुनः प्रवेश संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के आधार पर होगा। ये ध्यान रखें, एक विशेष बात की गई है कि प्रथम सेमेस्टर में कोई विद्यार्थी यहाँ पर नोट प्रमोटेड अगर अब आए हैं भैया आप रिजल्ट में, अब वह कॉलेज आपको वापस एडमिशन देगा या नहीं देगा, यह डिपेंड करता है उसी महाविद्यालय पर। ये ध्यान रखें, तो यह कॉलेज के हाथ में इसका नोटिस दिया गया है। तो ये अपडेट्स थी भैया, कुछ नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वो आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा पीडीएफ भी अपलोड है। उम्मीद है आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा सारी चीजें, मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए हुए हैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूं, खुद से पढ़ लेना। और आने वाले सेमेस्टर को लेकर और भी नोटिस आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम फोरम में क्लियरली लिखा आएगा क्या चीजें होने वाली हैं। अभी भी मुझे लगता है काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगा इससे रिलेटेड, एक वीडियो इससे रिलेटेड और आने वाला है, नॉन से रेगुलर वाला भी आएगा। और विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि भी हम एक दूसरे कॉलेज से दूसरे कॉलेज चेंज कर सकते नहीं कर सकते, इसको लेकर भी नोटिस एक वीडियो विद प्रूफ लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा लागू कर रखा है और वहां पे भी रणनीति बन चुकी है इसको लेकर, वहां पे उसके बारे में भी अलग से वीडियो देखने को मिलेगा, कल ही आपको देखने को मिल जाएगा।
तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। नवंबर में जैसे एग्जाम फोरम देखने को मिलेंगे तब इन नोटिस को क्लियरली आप समझ पाएंगे। अभी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, अभी दिवाली की छुट्टी होने वाली है तो ना तो उनसे रेगुलर वैसा कोई नोटिस देखने को भी नहीं मिलेगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।